बुद्ध की इस पूर्णिमा में हम बुद्ध के उस आभा में, बुद्ध की उस ऊर्जा में उन्हें याद करते हुए, उस बोधि को स्मरण करते हुए जो उनके भीतर घटी, हम उसमें सभी शिविरार्थी डूबते चले जा रहे हैं। और जब हम बहुत प्रेम से डूबते हैं तो वहां पर काल और सीमा नहीं रहती। ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी हमारे सामने ही वो घटनाएं घट रही। वहां समय नहीं बचता, काल नहीं बचता। आप उस प्रक्रिया के हिस्से हो जाते हैं। बुद्ध ने एक दिन सभा में आकर घोषणा की कि भिक्षुओं, 4 महीने और मेरी नाव इस तट पर रहेगी और मेरे आने का समय, मेरे जाने का समय पूरा हो गया है। 4 महीने और इस देह में मैं टिका हूं, मात्र 4 महीने। फिर ये पंछी मुक्त गगन में उड़ जाएगा। भिक्षुओं, इन 4 महीनों में तुम मुझे अपने चर्म चक्षुओं से देख पाओगे। उसके बाद तो मुझे वे ही देख पाएंगे जिनके भीतर की आंख खुल गई। 4 महीने और मैं तुम्हें पुकारूंगा, सुनो तो ठीक, न सुनो तो भी ठीक। और 4 महीने के बाद मेरी पुकार इस अस्तित्व में खो जाएगी। हां, जो मेरी इस पुकार को सुन लेंगे इन 4 महीनों में, उन्हें मेरी पुकार, मैं चाहे चला भी जाऊं तो उन्हें सुनाई पड़ती रहेगी। इतना सुनना था स्वाभाविक है कि भिक्षु रोने लगे, क्योंकि अभी गुरु से सिर्फ देह का ही संबंध बना। भिक्षु रोने लगे क्योंकि बुद्ध जैसा व्यक्ति हो और उनसे मोह पैदा ना हो, यह भी अस्वाभाविक लगता है। और बुद्ध से बिछुड़ना तभी तक होता है जब तक हम अपने शरीर से बंधे। जिस दिन आपको यह पता चल जाए कि मैं चैतन्य हूं, मैं होश हूं, मैं जागरण हूं, मैं साक्षी हूं, उस दिन फिर उस बुद्ध की चेतना से बिछड़ने का सवाल ही नहीं, क्योंकि तुम एक ही चेतना के अंग हो जाते हो। क्योंकि फिर तुम्हारे भीतर स्वयं वो बुद्ध विराजमान हो जाता है। फिर ऐसा नाता कभी टूटता नहीं। हर शिष्य को एक न एक दिन इस दशा में आना चाहिए जब वो अपने गुरु के जैसा हो जाए। जैसे ये घोषणा सुनी बुद्ध की उस भरी सभा में, 10,000 भिक्षु थे, रोने लगे, दुखी होने लगे, कोई सिर पीटने लगा, कोई छाती फूटने लगा। लेकिन उस भरी भीड़ में एक ऐसा आदमी था उन शिष्यों में जिसका नाम था धम्माराम। बुद्ध के पास
बड़े अनूठे अनूठे शिष्य थे। और बुद्ध के जीवन में भी दुखों की कमी नहीं थी, ध्यान रखना। जब कोई गुरु के सामने उसके प्रमुख शिष्य चले जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि गुरु को कितनी पीड़ा होती होगी। बुद्ध के सामने ही उनका प्रमुख शिष्य सारिपुत्र चला गया, मौदगलायन चला गया, और तो और यशोधरा भी चली गई, उनका स्वयं का पुत्र राहुल भी चला गया उनके ही सामने। और ये बड़े प्रतिभावान लोग थे। सारिपुत्र उनके प्रमुख शिष्यों में से एक था। इतना भरोसा था बुद्ध को सारिपुत्र पर कि जिस दिशा में बुद्ध उसे उपदेश देने को भेजते उस दिशा की तरफ बुद्ध निश्चिंत हो जाते। इतना विश्वास, इतनी भरोसा सारिपुत्र ने अर्जित कर लिया था। उस भरी भीड़ में जब बुद्ध ने कहा कि मैं चला जाऊंगा 4 महीने के बाद, तो धम्माराम नामक व्यक्ति ने ऐसा सोचा मन में कि मैं तो अभी राग से भरा हूं, राग रहित नहीं हुआ हूं, और बुद्ध के जाने का समय आ गया। दिन करीब आ गया। यार बहुत दिन गंवा दिए मैंने, ऐसे ही जैसे हम गंवा रहे हैं। बहुत दिन गंवा दिए कि जीवन की आपाधापी अभी पूरी कर लो, फिर निपटाएंगे इस यात्रा को। बहुत दिन गंवा दिए, बहुत समय गंवा दिया। सोचा धम्माराम ने कि अब तो गंवाने के लिए मेरे पास एक क्षण भी नहीं। और मेरे सद्गुरु का महापरिनिर्वाण होने जा रहा है, इसलिए इनकी उपस्थिति जब तक है 4 महीने, मुझे इस तत्व को पा लेना है। अब और देर उचित नहीं, और कुछ बचाना भी नहीं मुझे, अब कल के लिए टालना भी नहीं है। अब तो पूरा का पूरा अपने को इसमें उड़ेलूंगा। अब किसी प्रकार के संकल्प विकल्प में अपना समय नहीं गंवाऊंगा। अब शक्ति की एक छोटी सी किरण भी अपने से बाहर नहीं जाने दूंगा, सब समाहित कर लूंगा। ऐसा जबरदस्त संकल्प धम्माराम के भीतर उठा और उन्होंने एकांत में जाकर संकल्प पूर्वक अपनी साधना शुरू कर दी। देखिए, प्रारंभिक तौर पे कभी भी साधना बाजारों में नहीं होती। एकांत में साधना सिद्ध होती है, फिर तुम बाजार में भी कर सकते हो। बुद्ध की परंपरा में संकल्प का अर्थ होता है कि अब या तो मैं बुद्ध होकर रहूंगा और या मौत आ जाए। अब दो के बीच में कोई विकल्प बुद्ध के दर्शन में नहीं है। जीवन गया, या तो मौत को चुनूंगा या मैं बुद्धत्व को चुनूंगा। मरने को राजी हूं, मौत का स्वीकार है मुझे। इस पार रहूंगा या उस पार मर जाऊंगा।
लेकिन बुद्धत्व के बिना जीवन अब मुझे वरण नहीं होगा, ये संकल्प का अर्थ है। ऐसे संकल्प को लेकर के धम्माराम बुद्ध का वो शिष्य मौन में डूब गया। मौन रखता, ध्यान करता। भिक्षु सब कुछ पूछता उससे तो उसका जवाब भी नहीं देता। कुछ भी भिक्षु संघ पूछता धम्माराम से तो उसका वो उत्तर नहीं देता था। भिक्षुओं को बहुत अड़चन हुई। अगर कोई संघ में वाकई में कोई गहरे ध्यान में चलने लगे तो बाकी भिक्षुओं को तकलीफ हो जाती कि हम तो हो नहीं पा रहे और ये कैसे हो रहा है इसको। और अड़चन स्वाभाविक है। पहली तो अड़चन ये हुई कि बुद्ध की ये बात सुनकर धम्माराम के आंखों से आंसू नहीं गिरा। बाकी सब रोने लगे, इसके आंखों से आंसू क्यों नहीं गिरा। जिस दिन बुद्ध ने कहा कि बस 4 महीने और, उसी क्षण से धम्माराम कुछ और ही हो गया। पत्थर की मूर्ति हो गई, हिला नहीं, डुला नहीं, सारी बातों में रस छोड़ दिया। अब भिक्षु संघ में जब कोई साधक डूबता है अपने संकल्प के साथ मौन में, एकांत में, तो गपशप चलने लगी। क्योंकि 10,000 भिक्षु है तो गपशप भी चलेगी। लोग तो हमारे जैसे थे ना, बुद्ध के पास भी लोग हम जैसे ही थे। कोई उनके सर पर सिंह थोड़ी लगे हुए थे, हम ही जैसे लोग थे। वहां निंदा भी होती थी, वहां प्रशंसा भी होती थी। वहां कौन गलत कर रहा है, कौन ठीक कर रहा है, कौन सही मार्ग पर है, लोग निर्णय भी लेते थे कौन क्या कर रहा है। क्योंकि भिक्षु और करेंगे भी क्या। सब तरह के विवाद उस समय भी चलते थे। कौन हम में से श्रेष्ठ है, कौन अश्रेष्ठ है, कौन पहुंचा हुआ है, कौन नहीं पहुंचा हुआ है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है साधना में। सब तरह की राजनीति वहां भी चलती थी जैसे आज चलती है। और कई लोग तो ये भी सोचने वाले वहां पर थे कि यार अब तो बुद्ध जाने ही वाले हैं, शायद मैं कब्जा कर लूं संघ पर, मैं मालिक हो जाऊं, अब बुद्ध तो चले। लोग वहां पर भी अपने दांव पे बिठाने में लग गए होंगे। क्योंकि आदमी तो आदमी है। बुद्ध के बाद कौन होगा, कौन बुद्ध की गद्दी पर बैठेगा, अब कौन शास्त्रा होगा। राजनीति चलने लगी, शायद वहां कूटनीति चलने लगी होगी। एक दूसरे को कैसे गिराना, भिक्षु संघ में कैसे उठाना, ये सब चलने लगा। और बुद्ध के जाने का समय है। देखिए, पूरी मनुष्य की कल्पना करिए आप। और भिक्षुओं ने अपने मत और बल इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि मेरे पास ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाए, ज्यादा मत मेरे पास हो तो कल मेरा इस पर कब्जा हो जाएगा। बुद्ध तो जा ही रहे, तो ठीक है, जो जाता है उसको रोका तो नहीं जा सकता। भिक्षु आपस में सोचने लगे, रो भी लिए होंगे थोड़ा, और फिर इन सब राजनीति के उपद्रव में भी लग गए। लेकिन उस भीड़ में धम्माराम ने बिल्कुल ठीक दिशा पकड़ी। क्योंकि ये बुद्ध के जाने की घटना
इतना बड़ा घातक प्रहार हो गई धम्माराम पर, उसके हृदय पर, जैसे छाती में छुरा चुभ गया। अब कोई जीवन नहीं हो सकता। अब तो मुझे बुद्ध के रहते ही इन 4 महीनों में बुद्धत्व को पा ही लेना है, देर नहीं करनी है। अब ये अवसर खोना नहीं है। अब 24 घंटे जागते सोते एक ही धुन उसके भीतर बजने लगी और एक ही स्वर गूंजने लगा धम्माराम के भीतर। कौन सा स्वर? एकांत, मौन और ध्यान। ये 3 समाधि के उपाय बुद्ध ने कहे। 3 रत्न दिए बुद्ध ने। एकांत, भिक्षुओं एकांत में रहो, एकांत में रहकर मौन में डूब जाओ और मौन में डूबकर ध्यान की गहराई में चले जाओ। ये समाधि के उपाय है। ये 3 चरण हैं। तो इन 3 चरणों को धारण करके बुद्ध की देशना को अपने भीतर उतार कर धम्माराम उस शून्य की खोज में लग गया। धम्माराम उस दिन से एकांत में रहते, मौन रखते, ध्यान करते। भिक्षुओं के कुछ भी पूछने पर उत्तर नहीं देते, बातचीत नहीं करते। स्वाभाविक बात है कि जब धम्माराम ने कोई जवाब देना बंद कर दिया तो भिक्षुओं को चोट लगी। समझता क्या आपने? हमारी बात का जवाब ही नहीं देता, ये बड़ा ध्यानी बन रहा है। शिकायत पहुंची भगवान के पास, बुद्ध के पास, कि आजकल धम्माराम मौन रहते हैं, हम उनको प्रणाम भी करते हैं तो प्रणाम का जवाब ही नहीं देते, कुछ पूछते उसका भी जवाब नहीं देते। पता नहीं क्या हो गया धम्माराम को। भगवान ने धम्माराम को बुलाया और भिक्षुओं के प्रति उपेक्षा का कारण पूछा कि तुम भिक्षुओं की उपेक्षा क्यों कर रहे हो? तो धम्माराम ने अश्रुपूरी नेत्रों से जवाब दिया, शून्य राय के साथ जवाब। धम्माराम के इस जवाब को आप अपने हृदय में एक एक शब्द को अंकित कर लेना, क्योंकि ये जवाब सिर्फ जवाब नहीं है, एक क्रांति है। आंखों में आंसू भरकर धम्माराम कहते हैं, भगवान आप जाते हैं, और मात्र 4 महीने का समय बचा। अगर आपके रहते मैं मुक्त नहीं हो जाता हूं आपकी उपस्थिति में, तो फिर मेरे लिए कोई आशा नहीं बचती। आपकी मौजूदगी में अगर मेरा दिया नहीं जला तो मैं नहीं सोच सकता कि कभी मेरा दिया जल सके। फिर कहां खोजूंगा ऐसे बुद्ध पुरुष को? फिर जन्मों जन्मों मुझे भटकना पड़ेगा भगवान। इसलिए अब एक रत्ती भर भी शक्ति किसी और बात में नहीं गंवाना है मुझे, और ना मैं चाहता हूं। एक शब्द भी बोलकर अपनी शक्ति को गंवाना नहीं चाहता। ये 4 महीने जो भी मेरे पास है सब दांव पर लगा देना भगवान। अगर इस 4 महीने में हो जाए तो हो जाए भगवान, इतना, अन्यथा मैं इतने आपके पास करीब आकर भी चूक जाऊंगा, और फिर न जाने मुझे कितने जन्मों में कितना समय मिलेगा, फिर मैं कहां खोज पाऊंगा, फिर कब कोई कहां किसी बुद्ध से मेरा मिलना होगा कि नहीं होगा, कुछ पता नहीं है। क्योंकि अबुद्धों की तो बहुत भीड़ है दुनिया में, एक खोजो 1000 मिल जाते हैं, लेकिन बुद्धों को कहां खोजूंगा? हजारों जन्म बीत जाएंगे भगवान,
और करीब करीब शायद भटक ही जाऊंगा। आपके रहते नहीं पहुंच पाया। आपका साथ पाकर भी अगर मेरा दिया नहीं जला, नहीं पहुंच पाया, तो निस्संदेह भगवान भटक जाऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए भगवान मैंने अपनी सारी ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लिया है। अब मेरे पास तीन ही काम है, धम्माराम कहता है। एकांत यानी दूसरों को भूल जाना। एकांत का मतलब सिर्फ एकांत में जाकर बैठ जाना नहीं है। धम्माराम कहते एकांत यानी दूसरों को भूल जाना। मौन, दूसरों से संबंध नहीं जोड़ना। ये मौन, दूसरों से संबंध नहीं जोड़ना, वाणी का भी नहीं, भीतर विचार का भी नहीं। और तीसरा काम है ध्यान, भीतर विचार की तरंगों को विसर्जित करना। सारी रिपल्स जो लहरें चलती है आपके भीतर विचारों की, उस रिपल्स को, उस लहरों को स्वच्छ करना, उससे नाकुच करना। ये तीन उपाय है समाधि के। दूसरे नहीं है ऐसे जीना। अपने पास कहने को कुछ है भी नहीं, बोलने को कुछ नहीं है, ऐसे जीना। और अपने भीतर सोचने को, विचार करने को भी क्या है, सब कचरा है, जुगाली है। दूसरों से सुना है, पढ़ा है, वही जुगाली करते रहते, उसी को अपना ज्ञान समझते रहते। सब कूड़ा करकट है भीतर। क्यों मैं इस कूड़े करकट को उलटता पलटता रहूं भगवान? ऐसा तीन भाव से जो शिष्य भर जाता है, एकांत, मौन और ध्यान, उसके जीवन में बुद्ध कहते हैं समाधि फलित होती है। एक दिन सब शून्य हो जाता है, एक दिन सन्नाटा हो जाता है भीतर। ख्याल रखना, एकांत में दूसरे मिट जाते हैं, मौन में तुम्हारे शब्द मिट जाते हैं, और ध्यान में विचार मिट जाते हैं, और समाधि में तुम्हारे स्वयं का मिटना हो जाता है। तुम नहीं बचते। तुम जब नहीं बचते तब समाधि फलित होती है। जब तक तुम हो तब तक सारा उपद्रव है। जिस दिन तुम सूफियाना भाषा में को फना हो जाते हो, उस दिन सब मिल जाता है। धम्माराम ने सारी बात बुद्ध को कही। उससे सुनकर बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए, उसे आशीर्वाद दिया, साधुवाद दिया, और घोषणा करी कि भिक्षुओं, अन्य भिक्षुओं को भी जिन्हें मुझ पर प्रेम हो, उन्हें इन 4 महीनों में धम्माराम के समान होना चाहिए। दोस्तों, ये गाथा बुद्ध की मुझे बहुत प्रीति कर रही है। ये गाथा भीतर तीर की तरफ चुभ जाती है, सपनों की झंझावात को तोड़ के रख जाती है, मूर्छा को काट जाती है, और भीतर एक ऐसा तूफान खड़ा कर जाती है जिसकी कल्पना भी करनी मुश्किल है। मैं चाहता हूं बुद्ध पूर्णिमा की इस पूर्व संध्या पर, कल बुद्ध पूर्णिमा है, आपके भीतर भी ये धम्माराम की आग पैदा हो। क्योंकि मैं आपको देखता हूं, लगता है कि अनंत अनंत जन्मों से आप चल रहे हैं। नहीं तो यहां आते नहीं, आप भीड़ के हिस्से होते नहीं। आप यहां पर आए, इसी से पता है, इसी से सब बात बनती है। खोज पर हो, यात्रा पर हो, प्यास है भीतर, गहरी प्यास है, तभी तो इस निर्जन एकांत में आप आए।
धर्माराम के इन शब्दों को अपने हृदय में उतारो और ओशो के इस वाक्य को सार्थक कर लो। ओशो ने कहा है कि हर सन्यासी मेरा ये संकल्प करे कि अपने को जाने बिना मैं अपनी अर्थी नहीं उठने दूंगा। अपने को जाने बिना मैं अपनी अर्थी नहीं उठने दूंगा। इसी जन्म में, जो जन्म आपने पाया, इस जन्म में अपने आप को आप जानकर विदा हो, ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं।